अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों का जो गेस्ट पेपर है उसमें थोड़ा सा डिले आया। लेकिन उस डिले का आने का जो मकसद है वो ये है कि आपको कुछ चीज़ें सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझाना। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर तो मैंने देख लिया है। जिसको गेस्ट पेपर सिर्फ देखना है वो गेस्ट पेपर देख ले। ये गेस्ट पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी अदर टॉपिक्स भी साइड पे लिखे हुए हैं जो जो आपके कोर्स का पार्ट है और जो जो आपने कवर करना होता है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप पूरा कोर्स कवर करें, अभी भी टाइम है, आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल वो हैं तो आप एक रिस्क ले सकते हैं। इट्स अ कम्प्लीटली रिस्क। मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो तीन जगहों पे हमारे पास हमारी वर्कशॉप्स भी हैं। वर्कशॉप्स के अंदर भी ये चीज़ हमारी हेड एग्जामिनर हमारी दो हैं। एक मिस निगत है और एक हमारे साथ कौन है, मिस एरम। जब हमने इनसे डिस्कशन किया तो डिस्कशन करते हुए ये बात हो रही थी कि ख़ास तौर पे जो कराची के टीचर्स हैं, ख़ास तौर पे हमारे पास जितने भी मार्केट ओरिएंटेड टीचर्स हैं, वो सब अपने गेस्ट पेपर रिलीज़ करते हैं। और इसका मतलब ये है कि एक सेट पैटर्न है। एक सेट पैटर्न है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो चीज़ नवंबर 2024 में आई है वो चीज़ जून 2025 में नहीं आएगी। ऐसा ही है। और उन्होंने ये कहा कि हम इन टीचर्स को गलत साबित करके दिखाएंगे। अब मेरा दिल कह रहा है कि इस दफ़ा जो है वो बच्चों के लिए शायद थोड़ा सा एक अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हमारी इज्जत रख लेंगे और अल्लाह ताला पेपर हमारा बहुत अच्छा करवा देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपसे वापसी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, मैं बच्चों के प्रेशर में आके हम लोग गेस्ट पेपर्स बनाते हैं। मैंने अक्टूबर नवंबर में भी गेस्ट पेपर नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया? मैं चाहता हूँ यार बच्चे पूरा पढ़ें और पूरा पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आप गेस्ट पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आप दुआ करें कि वो गेस्ट पेपर लग जाए और अल्लाह ताला ने चाहा तो वो हमारे पास हमारे मुताबिक हो जाए, अगर अल्लाह चाहे तो। अब देखें, मैं आपको दो तीन चीजें समझाता हूँ कि गेस्ट पेपर पे क्यों रिलाई नहीं करना। नवंबर देखें, जून 2024 में पेपर हुआ। जून 2024 के पेपर में कुरानिक पैसेजेस में 114 सूरत आई, सूरह नास आई। अब जाहिर सी बात है, जिसने भी गेस्ट पेपर बनाया होगा उसने बोला होगा नवंबर 2024 में तो नहीं आएगी। नवंबर 2024 में भी आ गई। आई या नहीं आई? मतलब एक चीज तो ये है कि भाई जो चीज नवंबर 2024 में आएगी उसको हम कंप्लीटली छोड़ के तो नहीं जा सकते, वो भी पेपर में आ सकती है। सही है। हमारे गेस्ट पेपर में ऑब्वियस सी बात है, जो जून 2025 में नवंबर 2024 में आया हम जून 2025 में नहीं डालेंगे। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि वो चीज़ पेपर में आ सकती। सही है। ये मैंने स्टैट्स जो है वो बनाए हुए हैं, अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। उसकी बेसिस पे गेस्ट पेपर बनता है। नवंबर 2024 से लेकर आपके पास किस तरीके से हमारे पास नवंबर 2021 के पेपर्स हैं, ये आपके सामने है। कुरानिक पैसेजेस आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई क्या पेपर्स हैं। इसकी बेसिस पे हमने कुरानिक पैसेजेस को शॉर्टलिस्ट करा है। टोटल हमने 10 जो है वो 6 बहुत इंपॉर्टेंट हमने फोकस किया है कि 6 अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत 6 इंपॉर्टेंट है। और 6 के साथ साथ हमारे पास बाकी ये 4 लेस इंपॉर्टेंट है और ये बाकी 5 हैं। टोटल कुरानिक पैसेजेस आपके पास हैं 15, जिसमें से मैंने आपको 6 मेन शॉर्ट लिस्ट करी हैं, 4 आपको सेफ साइड के लिए और बाकी 5 आपके कोर्स का है जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ भी आ सकता है। दूसरी चीज हमारे पास है हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान के भी मैंने स्टैट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पेपर 1 2 वालों के लिए, 1 2 वाले बच्चे वो होते हैं जो हमारे पास पाकिस्तान में पेपर देते हैं और साथ ही साथ में सऊदीया में पेपर होता है। और सऊदीया में जिनका सुबह पेपर होता है, जिनका मॉर्निंग में पेपर है ना, 1 2 आप लोग अपनी स्टेटमेंट ऑफ एंट्री में भी देख सकते हो। 1 1 वाले अलग होगा, मैं उनका गेस्ट पेपर नहीं बना सकता, ये भी मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के बनाया है। फर्स्ट रेविलेशन अगर देखा जाए तो देखें, हिस्ट्री एंड ऑफ कुरान में टॉपिक है फर्स्ट रेविलेशन, वेज ऑफ रेविलेशन, कंपाइलेशन ऑफ कुरान, सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ, मेजर थीम्स ऑफ कुरान। और उसके बाद असबाब नुज़ूल, तफसीर ऑफ कुरान, नासिक मनसूख हमारे पास टॉपिक है। असबाब नुज़ूल सिर्फ जून 2013 में आया है। इस साल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट रेविलेशन, वेज ऑफ रेविलेशन। वेज ऑफ रेविलेशन में सर्कमस्टांसेस भी अच्छे से करके जाओगे। सर्कमस्टांसेस असबाब नुज़ूल पे 10 मार्क का आ सकता है, लेकिन 2013 में आया है तो अब मुश्किल है, लेकिन आ सकता है, तो इसलिए मैंने उसको इंपॉर्टेंट में रखा हुआ है। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हमारी इज्जत रख लेंगे। मेजर थीम्स ऑफ कुरान, मेजर थीम्स ऑफ कुरान के अंदर अल्लाह इन हिमसेल्फ एंड अल्लाह विद क्रिएटेड वर्ल्ड, ये दो थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह विद मैसेंजर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करके जाओगे क्योंकि मेजर थीम्स पे सवाल आने के चांसेस है। सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ अभी आया है तो उस पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इजमा कियास पे सेपरेटली 10 मार्क का सवाल आ गया या कुरान और हदीस का आ गया तो इस तरीके से आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है। तो ये भी आपने सेफ साइड के लिए कर लिया। लेकिन बाकी सोर्सेज ये आपको करना होता है, मतलब ये आपके अदर टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कंपाइलेशन ऑफ कुरान, तफसीर, नासिक मनसूख, ये सारे अदर टॉपिक्स हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है और ये बाकी टॉपिक्स हैं। सही है।
अच्छा, मतलब आपने मेन फोकस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, देन लेस इंपॉर्टेंट, देन अदर टॉपिक्स अगर टाइम बच गया तो। देन लाइफ इन मक्का, लाइफ इन मक्का के अंदर लाइफ बिफोर रेवलेशन। अच्छा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके स्टार्ट से। ये देखो, ये लाइफ इन मक्का है। सही है, इसके स्टार्ट्स आप लोग देख लो। अब मुझे लाइफ बिफोर रेवलेशन अगर आप देखें तो 2010 में आया, 2016 में आया, उसके बाद बहुत टाइम के लिए नहीं आया। तो लाइफ इन मक्का मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। वे ऑफ रीचिंग अगर आप देखें तो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, 5 5 साल के गैप के रिफ्ट से आ रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। परसिक्यूशन अगर आप देखें तो हर 1 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद। अब अगर एक चीज इतने टाइम से नहीं आई है तो यस, परसिक्यूशंस ऑन प्रॉफिट एंड फॉलोवर्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि यस, इट कैन बी असेस्ड इन द पेपर। और अगर हम माइग्रेशन टू अबिसीनिया की बात करें तो माइग्रेशन टू अबिसीनिया भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि 2021 में आया है, हर 3 साल के, तो उस पर तकरीबन ये आ रहा है। उसके बाद ताइफ थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, मतलब अदर टॉपिक्स में ही डाल दो। इसराबुल महराज कम इंपॉर्टेंट लग रहा है। प्लेजेस ऑफ अकाबा भी आया है, रिसेंटली आया है। माइग्रेशन टू मदीना में भी आया है। एक्सपीरियंसेस एंड केस रिलेशन विद कुरैश, ये आपके गेस्ट पेपर में हमने डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हो ताइफ और इसराबुल महराज हमने इसमें रखा है, बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे हैं हमने। और बाकी ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके कोर्स का पार्ट है, लेकिन मुझे लगता है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देन हमारे पास है लाइफ इन मदीना। लाइफ इन मदीना में मुझे लगता है कि यार इवेंट्स फॉलोड बाय माइग्रेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इतना नहीं, तो हम उसको इवेंट्स ऑफ फर्स्ट सेकंड एज लेस इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ बदर आप देखें तो हमारे पास 6 6 गैप से आ रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो नवंबर में आ रहा है, लेकिन फिर भी हमने इसको इंपॉर्टेंट में रखा है बदर में। देन हमारे पास ओहद, ओहद आप देखें तो हमारे पास अपने वेरिएंट में सिर्फ 2021 में आया है। यस, इट कैन बी असेस्ड। ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ ट्रेंच अभी रिसेंटली आया है, तो बहुत मुझे कम लगता है कि उसके कम चांसेस हैं, तो इसलिए इसको मैंने अदर टॉपिक्स में रखा हुआ है। ट्रीटी ऑफ उदैबिया मुझे लगता है कि यस, 6 साल का भी हो सकता है गैप आ जाए। उसके बाद अगर हम देखें तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, ये भी लगता है कम चांसेस हैं इसके, तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के कम चांसेस हैं। देन हमारे पास खैबर, मुता, हुनैन, तबूक। अब देखो ये K+T है, खैबर और तबूक अभी रिसेंटली आया है। तो मुझे लगता है कि मुता और हुनैन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी खैबर तबूक हमारे पास थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आ सकते हैं, क्योंकि देखो ये भी 2 2 2 साल के गैप पे आ रहे हैं और 3 साल अभी हो चुके हैं, तो आ सकता है। इलनेस एंड डेथ अभी रिसेंटली आया है, तो इसके कम चांसेस हैं। रिलेशन विद कुरैश, यूज हिपोक्रेट्स, देखो पेपर में आज तक नहीं आया, लेकिन रीटेक में 2013 में आया है। मैं आपको कहूंगा यार करके जाना, ये करके जाना, अदर टॉपिक्स में जरूर लिखा है, लेकिन ये करके जाना। देन हमारे पास है एथिक्स। एथिक्स के अंदर क्वालिटीज होती हैं, क्वालिटीज में जेनरोसिटी, जेनरस, सिंप्लिसिटी, जस्टिस, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी वाला, ये आप करके चले जाना। ये 5 मेन क्वालिटीज हैं। पेशेंस और करेज सेफ साइड पे करके चले जाओ। मिरेकल्स और राइट्स आपके कोर्स का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। पोजीशन ऑफ वुमेन और भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि पोजीशन ऑफ वुमेन अब प्रॉपरली कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन आप करके जाएंगे। अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी, अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी में देखें तो बेटा, ये मैंने एथिक्स का भी लिखा हुआ है आपके सामने। अच्छा, इसके बाद है अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी। अर्ली मुस्लिम कम्युनिटी हजरत अबू बकर 2010 में है, इसलिए मुझे लगता है कि यार इंपॉर्टेंट है। सही है, इसलिए मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करें हमारे पास हजरत उमर की, हजरत उमर अभी रिसेंटली आया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें हजरत उस्मान और हजरत अली की, तो हजरत अली भी रिसेंटली आए, ये भी कम इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट में हजरत उस्मान, हजरत अली है। देन अगर हजरत वाइफ्स में बात करें, हजरत खदीजा भी रिसेंटली आई हैं। हजरत आयशा आ सकती हैं, तो यस, हजरत आयशा इज इंपॉर्टेंट। बाकी वाइफ्स भी आप कर लें सेफ साइड के लिए, मतलब 3 कर लें, 4 टोटल कर लें। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास लीडिंग पर्सनालिटीज इस साल के लिए मुझे लग रहा है यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लीडिंग पर्सनालिटीज इसीलिए मैंने ज़्यादा डाली हुई हैं। तो अगर हम लीडिंग पर्सनालिटीज को देखें तो हमारे पास जून 2000, नवंबर 2014, 2016, 2019, 2022, 2023। अब हजरत आमना और हलीमा सादिया तो अभी आई हैं। तो इसके अलावा बाकी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दी हैं, कि अबू तालिब आ सकते हैं, कम चांसेस हैं लेकिन आ सकते हैं। बिलाल, अबू तालिब मतलब आ सकते हैं। बिलाल, अबू सुफियान, हजरत हमजा, खालिद बिन वलीद, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गए। फिर आपने सेफ साइड पे सलमान फारसी कर लिया, हजरत जाफर कर लिए, जैद बिन साबित कर लिए। जैद बिन हारिस डाले ना, सही है, जैद बिन हारिस भी डाले। अच्छा, डॉटर्स में आप फातिमा और जैनब मेनली, क्योंकि फातिमा पे 10 मार्क का सवाल आते हैं, फिर वो बोलते हैं 2 डॉटर्स, तो फातिमा और जैनब मेनली कर लो, बाकी अल्लाह मालिक है। फिर अगर हम बात करें तो 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस, 10 ब्लेस्ड कंपेनियन, अब देखो बाकी टॉपिक्स मैंने आपको अदर 7 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस मैंने हटा दिए, अदर 8 वाइफ्स हटा दी। लीडिंग पर्सनैलिटीज हजरत आमना, हजरत अलीमा सादिया, बान बिन सईद, खालिद बिन सईद, अबू जर गफारी, मुआज बिन जबल, हमारे पास हजरत अमीर माविया, उबे बिन काब, बहुत सारे मैंने स्क्राइब्स और सब हटा दी। अच्छा, ग्रैंड सन्स में आपको कहूंगा कि कर लेना, डिसेंडेंट्स में आ सकता है, वो कर लो। और बाकी जो 2 डॉटर्स हैं वो भी हमारे पास कोर्स का पार्ट है।
तो इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट करके मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपने किस तरीके से करना है। मैं आपको ये कहूंगा कि यार आप पूरा कोर्स खत्म करें, कर सकते हैं आप। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह, अगर आपका अल्लाह ना करे अगर ऐसी पोजीशन है कि आप गैस पेपर फॉलो करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हमारी इज्जत रख लेंगे। लेकिन देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एट द एंड क्या होगा, एट द एंड गैस पेपर लग जाएगा, आप मेरी तारीफ कर दोगे। गैस पेपर नहीं लगेगा, आप आके बोलोगे कि यार सर ने ये कर दिया हमारे साथ। लेकिन आपको भी रियलिटी पता है, मुझे भी रियलिटी पता है कि यार किसी को नहीं पता पेपर में क्या आना है, ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड चीजें हैं। मैं आपको फिर भी वापसी बोलूंगा, आप पूरा कोर्स करके जाओ, सारी चीजें करके जाओ। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने हमारी इज्जत रख लेंगे। लेकिन देखो, मेहनत जो है ना, मेहनत मेहनत का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता। आप मेहनत करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो यार आप गलत कर रहे हो। बाकी आपके माँ बाप का पैसा लगा हुआ है, आपकी मेहनत लगी है, आपका टाइम लगा है। टीचर गेस्ट पेपर देके चले जाएंगे, एट देन टीचर का नुकसान नहीं होना, नुकसान आपका होना है। बाकी आपकी मर्जी है। आप लोगों का वो आता है कि बहुत ज़्यादा एक प्रेशर आता है तो हमें करना पड़ता है गेस्ट पेपर रिलीज। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं गेस्ट पेपर्स पे बिलीव नहीं करता। बाकी अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला से दुआ है हमारे बच्चे कामयाब हों, हमारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट लाएं। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि अब आप लोग अगले साल, इस साल तो आप शॉर्टकट्स पे जा रहे हो, गैस पेपर पे जा रहे हो, अगले साल खुदा का वास्ता है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने चाहता इंशाल्लाह आप लोग बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। खुश रहें, आबाद रहें। जजाकल्ला, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।